हेलो स्टूडेंट। सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी के एक सीरीज लेके चल रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी से, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? ये होते हैं छिपकली में। जंतु कोशिका में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका के पाचन थैली कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ये होता है तंत्र का ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रभाविता। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? ये बनता है द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? ये करता है राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 40, यानी कि 23 जोड़ी। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो ये है कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये है माइकोप्लाज्मा। ये है माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो ये माना जाता है जीव द्रव्य को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो ये होता है हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? ये थे कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? ये होता है जीव द्रव्य तंत्र के माध्यम से। किस तत्वों के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? ये खुलते हैं पोटेशियम के एकत्रित होने से। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? ये की जाती है गोल्जी कॉय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? ये बनी होती है लाइकोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने। और किस वर्ष में? 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो ये होती है पारगम्य। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो ये है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जो केवल स्त्रियों में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये होती है न्यूरॉन। पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका ये होती है शुक्राणु।
सबसे बड़ी पादप कोशिका ये है कालेर्कोटैक्सीफोबिया। चलिए आगे देखते हैं पोषण। पोषण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करते हैं। तो ये है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो ये होती है प्रोटीन के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये होती है मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये होता है प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये माना जाता है विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? तो ये है ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो ये करता है स्टार्च में। असली या तीसी किसका प्रचुर अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये है ओमेगा 3 बसी अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? ये होती है छोटी आंत में संपन्न। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? ये खराब होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? ये होती है लौह की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो ये है रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? ये है प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। सेब में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ये होती है सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? ये पाया जाता है त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? होती है आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? सूर्य की किरणें। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी और B3 का निर्माण होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन B6। सब्जियों से हमें मुख्यतः प्राप्त होता है, तो ये हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? इसमें होता है लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है यकृत को प्रभावित। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं
कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो इन्होंने की थी विटामिन की खोज। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ हैं? तो विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ हैं कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक इत्यादि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? या फिर ये पूछते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन रतौंधी ही दिया जाता है। रतौंधी और अदर विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम दे दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। देखते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमीन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है B2 की कमी से। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो ये होता है विटामिन बी एवं सी। बाकी विटामिन जो है वो जल में अघुलनशील है। पेलाग्रा एवं स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 एवं विटामिन सी की कमी के कारण। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी के कारण। ये दोबारा से टाइप हो गया है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो ये होती है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? ये कहते हैं विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन, यानी कि विटामिन B1। अब देखते हैं भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकतम पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ मात्रिक खनिज, खनिज तत्व और उनका महत्व। कैल्शियम, इसका महत्व है दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। फास्फोरस, इसका महत्व है दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी और डीएनए में। गंधक, इसका महत्व है अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है ये। पोटेशियम, अम्ल क्षार संतुलन में, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में इसका महत्व है। क्लोरीन, जठररस तथा अम्ल क्षार संतुलन में। सोडियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं के कार्यकी। मैग्नीशियम, ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक है। देखते हैं खनिज और उनके प्रमुख स्रोत। जो मुख्य खनिज हैं वो है लौह, ये इसका प्रमुख स्रोत है केला एवं खजूर। पोटेशियम, इसका प्रमुख स्रोत है पालक। आयोडीन, इसका प्रमुख स्रोत है आयोडीन युक्त नमक। कैल्शियम, इसका प्रमुख स्रोत है दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो ये रोकता है मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो ये है आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? तो एक संतुलित आहार में पोषक तत्व 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। इस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों के से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए।
नेक्स्ट देखते हैं, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो इन्होंने खोज की थी विटामिन की। ये तो मैंने बता दिया है, वही आ गया दोबारा से। हाँ, ये शुरू है। विटामिन के कार्य यहाँ देखते हैं। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। अब देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, इसे रेटिनॉल कहते हैं। कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं इसका स्रोत है। कार्की पर प्रभाव, इसका क्या प्रभाव होता है, इसका क्या कार्य होता है? दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में इसका कार्य होता है। और इसकी कमी से जो प्रभाव पड़ता है वो है कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आगे है विटामिन डी, इसका प्रमुख स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। और कार्की का इसका जो कार्य है वो है कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। इसकी कमी से रोग होता है सूखा रोग, वयस्कों में रिकेट्स यानी वयस्कों में रिकेट्स और बच्चों में सूखा रोग। आगे है विटामिन ई, इसे टेकोफेरॉल कहते हैं। इसका स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। और इसका कार्य है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर होना। विटामिन के, इसे कहते हैं फिलोक्विनोन। हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत की बैक्टीरिया इसके स्रोत हैं। और इसका जो कार्य है वह है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना। इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, या जमता भी है तो काफी समय के बाद जमता है, जिससे रक्तस्राव हो जाता है। नेक्स्ट है B1, विटामिन B1, इसे थायमिन कहते हैं। इसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स का घटक। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरी रोग। विटामिन B12, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका स्रोत है पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस। इसके कार्य हैं उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स FAD तथा FNM का घटक। इसकी कमी से कीलोसिस रोग होता है। विटामिन B3, ये पाया जाता है ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, सेव, फलियां, इनमें पाया जाता है। और इसका कार्य है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स NAD तथा NADP का घटक। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। आगे देखते हैं विटामिन B5, ये अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना आदि में होता है। इसकी कमी से कैटाबोलिज्म, ये इसका जो कार्य है वह है कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक है ये। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह है चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफेद होना, जनन क्षमता कम होना, ये इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन B6, इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसका स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत। और इसका कार्य है अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन ये होता है। आगे देखते हैं विटामिन B7, इसे बायोटिन कहते हैं। इसका स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। और इसका जो कार्य है वह है बसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करना। और इसकी कमी से रोग होता है चर्म रोग, बालों का झड़ना। नेक्स्ट है B9, ये फॉलिक अम्ल समूह है। इसका स्रोत है हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट और फलियां। इसका कार्य है वृद्धि, रोगाणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण। इसकी कमी से
रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी होती है। विटामिन B12 इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसका स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया। इसके कार्य हैं वृद्धि रोधाणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, तंत्र के विकार, ये रोग होते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक, इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं और इसकी कमी से इसका जो स्रोत है वो है आंवला, नींबू, खट्टे फल और टमाटर। और इसके जो कार्य हैं वह है अंतराकोशीय सीमेंट कोलेजन तंतुओं में इसका कार्य है। और इसकी जो कमी का प्रभाव है वो है स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण बायोलॉजी की एनसीईआरटी के प्रश्न। जो भी महत्वपूर्ण विटामिन जो उसमें पूछे जाते हैं, जो भी महत्वपूर्ण विटामिन है वो ये यहाँ बता दिए गए हैं। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे और देखते रहिए एनसीईआरटी बायोलॉजी। धन्यवाद।